तो हाँ जी, आपका नाम है राघव अरोड़ा। आपकी कुंडली बनी है मकर लगन की। राशि आपकी है तुला। कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह आपके ख़राब भी हैं। और आपने सवाल जो लिख के भेजे हैं कि अपने बिजनेस के बारे में आपने जानना है कि उसको कैसे मैं बढ़ाऊं। और इसके अलावा आपने लिखा है कि आपके दुश्मन हैं, उनसे कैसे बचा जाए। और एक लड़की है, लड़के का सुख कब मिलेगा, ये आपके सवाल हैं। पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। 12 घर पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम देखेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इस पहले घर से देखा जाएगा। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का, धन के बारे में जानना है, दूसरा घर देखेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान और वाहन का है। पाँचवा घर है आपके बच्चों का। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे कि मान लो आपका सवाल है आपके छोटे भाई बहनों को लेके, तो कुंडली में तीसरा घर जो होता है ये छोटे भाई बहनों का होता है। अब तीसरे घर में नंबर लिखा है 12। 12 है मीन राशि, मालिक इसका बना गुरु। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपकी मान लो हमने माता देखनी है कि माता कैसी होगी, चौथा घर आपकी माता का है और चौथे घर में लिखा है एक। एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो आपकी माता का सुख देखना है तो चौथे घर के मालक मंगल को देखा जाएगा। अब आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है। अब देखो जी, आपकी जो कुंडली है, मैंने आपको अभी बोला है कि ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह आपके खराब भी हैं। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो रले मिले फल देंगे, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा खराब है। जैसे आपका जो मंगल है मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगा है। शुक्र भी आपका खराब लगा है। शनि भी खराब है, थोड़े बहुत अच्छे फल देगा। अब ये जो 9 ग्रह हैं, जैसे कुछ ग्रह अच्छे भी, जैसे आपका बुध बहुत अच्छा है। अब बुध अच्छा है तो क्या करेगा, आपको जीवन भर अच्छे फल देगा। और ऐसी जो ग्रह खराब है वो जीवन भर खराब फल देगा। लेकिन इन ग्रहों का जो असर होता है वो कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी दशा चलती है। और जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो होती है काफ़ी बड़ी होती है और ये आपके ऊपर चली हुई है शनि ग्रह की। कब चली है, ये जनवरी 2023 में चली है। पिछले 2 साल हो चुके हैं। ख़त्म कब होगी, 2042 में जाके होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर अभी सबसे ज़्यादा जो असर है जिस ग्रह का, वो है ये शनि ग्रह, क्योंकि उसकी महादशा चली हुई है। और एक मैंने बोला अंतरदशा भी होती है, वो भी देखो जी शनि की चल रही है आपके ऊपर। मतलब महादशा भी शनि की है, अंतरदशा भी शनि की है। ये जनवरी 23 में चली है और ये 26 में ख़त्म हो जाएगी। चलो, जो अंतरदशा वो तो 26 में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो महादशा वो तो अभी काफ़ी भाई लंबी है, 42 में ख़त्म होगी। अभी 2 साल हुए हैं, काफ़ी मतलब 19 साल की दशा होती है बड़ी। तो हमने अभी क्या देखा कि आपके ऊपर जो आज के समय में सबसे बड़ा असर है आपके जीवन के ऊपर, वो शनि का है, क्योंकि उसी की आपके ऊपर है महादशा, उसी की है अंतरदशा। अब ये जो शनि है, अगर तो मतलब आपके अभी जीवन में जो कुछ हो रहा है, जैसे कि मतलब आप जो भी मतलब खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जो भी आपके जीवन में सुबह से लेकर रात तक जो भी चीज़ें हो रही हैं, कहीं ना कहीं कारण ये शनि आपका है, इसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। तो अगर तो आपका शनि भाई अच्छा निकला कुंडली में, फिर तो आपके जीवन में करेगा अच्छा ही अच्छा। अगर अच्छा निकला, अगर बुरा निकला तो वो बुरा ही बुरा करेगा। अब सवाल कि शनि अच्छा है या बुरा है, तो शनि आपका मुझे खराब लगा है। ये आपको खराब फल देगा। थोड़े बहुत अच्छे फल देगा, लेकिन ज़्यादा आपको खराब फल देगा। मतलब आपको ये समझ लो, आपका भी जो समाज चल रहा है ये समाज अच्छा नहीं चल रहा, ये समाज आपके फेवर में नहीं है। तो सवाल कि शनि क्यों खराब है। शनि देखो जी, आपका खराब होने का कारण है ये जहाँ बैठा है वो 12वां घर है खराब घर।
ये जो मैंने 12 ग्रह यहाँ पे लिखे थे, ये 12 ग्रहों में 3 ग्रह ऐसे हैं जिन ग्रहों को अच्छा ग्रह नहीं माना गया। वो 3 ग्रह कौन से हैं? एक तो छठा ग्रह, 8वां और 12वां। इन ग्रहों को त्रिकभाव कहते हैं। तो शनि खराब होने का पहला कारण है कि वो 12वें घर में बैठा है। 12वां घर खराब है क्यों? क्योंकि 12वें घर से हम खर्चा देखते हैं, हानि देखते हैं, दान दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी खराब चीज़ें देखते हैं। तो शनि तो बैठा है 12वें घर में, खराब घर में। ऊपर से वहाँ पे जो 9 लिखा है, ये है धनु राशि, गुरु का घर है, दुश्मन की राशि है। शनि गुरु को अपना मानता है दुश्मन, ये अपने दुश्मन के घर में आके बैठा है। अब शनि इस वाले की क्या खराब फल देगा? शनि की इस कुंडली में अपने 2 ग्रह हैं, उन ग्रहों को लेके आपको दिक्कतें आएंगी। शनि का एक तो ग्रह इस कुंडली में है, ये पहला, और दूसरा है ये दूसरा। पहला दूसरा, ये दोनों ग्रहों का मालिक इस कुंडली में शनि बना है। अब पहले घर का मालिक क्यों है? क्योंकि पहले घर में लिखा है 10 है, मकर राशि, मालिक इसका शनि होता है। अब पहले घर से क्या देखा जाएगा? पहले घर से भाई आपका हम शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव देखेंगे, रंग रूप देखेंगे, पर्सनैलिटी, सर मस्त, ये चीज़ें पहले घर से और पहले घर के मालिक शनि को देखना पड़ेगा। और वो बेचारा खराब घर में चला गया, इसकी वजह से शनि आपके पहले घर को थोड़ा सा ख़राब करेगा। जैसे पहला घर मैंने बोला शरीर है, तो शनि आपके शरीर को ख़राब करेगा, आपकी हेल्थ ख़राब करेगा। मतलब ये शनि की जो दशा चली है, इसमें आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी, ये आपको रोगी बनाएगा, शरीर कष्ट देगा। क्योंकि 12वां घर हॉस्पिटल का भी है, खर्चे बढ़ाएगा, आपके शरीर के ऊपर खर्चे भी बढ़ेंगे, वैसे भी खर्चे बढ़ेंगे आप, क्योंकि 12वां घर खर्चे का है, खर्चा बढ़ेगा आपका। धन का फजूल खर्च भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। भी आप चाहे नोट कर भी लेना, पिछले 2 साल से धन का फजूल खर्च भी हो रहा होगा, आपका समय का भी फजूल खर्च होगा, बीमारी के ऊपर भी आपका धन खर्च होगा। और शनि इस कुंडली में इस दूसरे घर का भी मालक है, और दूसरा घर कुंडली में है धन का घर, खासकर धन जोड़ना। अगर आपका धन जोड़ना देखना है, दूसरा घर देखेंगे कि कितना धन जोड़ेंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा। दूसरा घर परिवार का भी होता है, वाणी का भी होता है। और दूसरे घर में लिखा है 11 है, कुंभ राशि, मालिक शनि। तो दूसरे घर का भी मालिक शनि है, और शनि कहाँ बैठा है? 12वां घर खर्च, मतलब धन चला गया खर्च। शनि आपका भाई धन खर्च कराएगा। और 12वां घर हानि का है, धन हानि। शनि आपके धन की हानि भी करेगा। धनहीन योग बना शनि की वजह से। यहाँ पे शनि के बैठने की वजह से 2 खराब योग बने हैं। एक तो ये लग्नेश भी है, लगन दोष बना है, जिसकी वजह से लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत का फल नहीं मिलेगा, आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी। और धन का भी मालिक है, धनहीन योग भी बना है, आपको धन को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। और मैं फिर बोलूँगा, आप चाहे नोट कर भी लेना, पिछले 2 साल से धन को लेकर दिक्कतें आ रही होंगी, खासकर धन का खर्च होना, धन की हानि होना, धन फंस जाना, धन नष्ट हो जाना, धन कम आना। तो ये शनि कारण आपका। और आपकी हेल्थ भी जो ख़राब हो रही है, अगर शनि कारण है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है शनि, इसकी दृष्टियाँ भी हैं। तीसरी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे, साथ में पड़ेगी छठे घर के ऊपर। छठे घर से देखा जाता है रोग, ये आपको रोगी बनाएगा। छठा घर शत्रु का, आपके शत्रु बढ़ाएगा। अगर शत्रु बढ़ रहे हैं वो भी शनि कारण है। और ये अगर आपका धन के ऊपर कंट्रोल ना हुआ तो आपको ये कर्जदार भी बना सकता है, क्योंकि छठा कर्जे का भी है। कुल मिला के बस आपको मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके लिए शनि का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि दशा देखो जी, अभी तो चली है भाई, अभी आपकी आधी उम्र इसी में निकल जाएगी, 42 में ख़त्म होनी है। तो अगर आप भाई शनि के पाठ पूजा करते हैं, बिल्कुल आपको अच्छे फल देगा, बुरा फल नहीं देगा शनि ग्रह। अब इस वाले की शनि को सही कैसे किया जाए, तो इसके आपने करने हैं उपाय। पहला उपाय है, आप शनि मंदिर में जाना शुरू कर दो, और ये जाना आपने हर शनिवार को। अगर आपके घर के आसपास शनि मंदिर है तो मैं तो बोलूँगा रोजाना जाओ भाई, अगर घर के आसपास है। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई दूर है शनि मंदिर, तो शनिवार को नियम बना के शनि मंदिर में जाया करो माथा टेकने, और वहाँ पे जाके प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही है मेरे ऊपर बड़ी महादशा, और मैं चाहता हूँ आपकी दशा मेरी अच्छी जाए, मुझे बुरे फल ना मिले, मेरी लाइफ की जो भी दिक्कतें हैं वो मुझे मेरी दूर हो जाएं, मेरे दुश्मनों का नाश हो। मतलब अपनी प्रार्थना बोलो जाके वहाँ पे। तो ये शनि मंदिर एक तो पहला उपाय ये हो गया। दूसरा उपाय है, आप शनि चालीसा का जो पाठ है, ये पाठ आपने पढ़ना है रात के समय रोजाना, या इसको सुना करो। तीसरा है, शनि का आपने करना है मंत्र जाप। तो यहाँ पे देखो जी, मैंने भी क्या क्या बोला है, शनि चालीसा का जो पाठ है, ये पाठ आपने अगर पढ़ना आता है जहाँ, तो इसको पढ़ा करो रात को, रोजाना पढ़ना है इसको। अगर पढ़ना नहीं आता, इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और शनि का जो मंत्र है, ये भी आपने रात के समय करना है, चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, आपकी मर्जी है, जितनी माला करनी है कर लो, कम से कम 1 माला जरूर करना है। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। एक चौथा उपाय भी है, अगर आप कर सकते हैं, आपको मैं फोर्स नहीं करूँगा, वो है आप शनि देवता का दिन है शनिवार, तो आप हर शनिवार को शनि देवता के लिए व्रत रख लो।
व्रत की जो कथा है वो सुन लेना, व्रत कथा आरती कर लेना। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मैंने व्रत कभी नहीं रखा, तो आप चाहे व्रत रहने दो। व्रत में वैसे करना क्या होता है, मान लो जिस दिन आप शनिवार होगा, आप सुबह उठ के नहा धो के प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, आज दिन है शनिवार, आज आपका मैं व्रत रखूँगा ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। व्रत में आपने दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन किया जाता है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटियाई नहीं खानी, और व्रत की कथा सुन लेना, आरती कर लेना। और एक और उपाय है, शनि जो है हनुमान जी के भक्तों को बुरे फल नहीं देता, तो आप हनुमान जी के भी पाठ किया करो जितने हो सकते हैं। यह भी आपको मैं बताता हूँ क्या पाठ करने हैं। तो यह है भाई शनि के उपाय। तो दोबारा रिपीट कर दूँ, शनि मंदिर जाना है, शनि चालीसा शनि मंत्र, दोनों मंत्र और शनि चालीसा रात को पढ़ा करो या उनको सुन लिया करो। और व्रत आपकी मर्जी है, हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ लिया करो। और शनि का रंग है काला, काले कपड़े कम यूज़ किया करो। और इसके अलावा देखो जी, शनि जो है, जो बंदा शराब पीता है उसको शनि ज़्यादा बुरे फल देता है। शराब का सेवन अगर करते हो बंद कर दो भाई, शनि आपका आधा ऐसे ही सही हो जाएगा। शराब पीनी बंद कर दो, मीट खाना, अंडे खाने, ऐसी चीज़ें बंद कर दो। ईमानदार बन जाओ, पूरी तरह से ईमानदार बनो अपने काम को लेके, बेईमानी मत करना। अब आगे बढ़ते हैं, आपके मैं दूसरे ग्रहों की बात करता हूँ। जैसे कि मैंने बोला था आपका मंगल भी मुझे ख़राब लगा है। अब सवाल कि मंगल क्यों ख़राब है, इसको जानते हैं। तो मंगल कहाँ बैठा है, वो है सातवां घर। सातवां घर किसका है पहले वो समझो। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर है। अगर आपकी पत्नी के बारे में जानना है, पत्नी कैसी होगी, सातवां घर देखा जाएगा। और आपको मैंने अभी क्या बोला था कि घर का मालिक देखना है, तो पत्नी आपकी देखनी है सातवां घर। और सातवें घर में लिखा है नंबर 4, 4 है कर्क राशि, मालिक इसका है चंद्रमा। तो आपकी पत्नी के लिए हमें इस चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और चंद्रमा के अलावा सातवें घर में आके मंगल बैठा है, मंगल को भी देखना पड़ेगा। तो कम से कम 2 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपकी पत्नी के बारे में। एक ग्रह वैसे हो रहा है, शुक्र भी देखा जाता है पत्नी के लिए। तो पहले मंगल की अगर बात करूं, तो मंगल बैठा है सातवें घर में, वहाँ पे जो 4 लिखा है ये है कर्क राशि, जो कि मंगल की है नीच राशि। तो आपका भाई मंगल भी ख़राब है, थोड़े बहुत अच्छे फल देगा, लेकिन 100 में से आपको 60-70% ये ख़राब फल देगा। समझ लो 30% अच्छे फल देगा, लेकिन ज़्यादा ख़राब फल। ख़राब क्यों है, क्योंकि नीच का बैठा है। अब यहाँ पे एक सवाल ये है कि ग्रह अच्छे बुरे फल क्यों देते हैं। अगर ये अपने घर में बैठे हैं, इनका अपना घर है, फिर तो अच्छे फल देते हैं। दोस्त के घर में बैठे हैं, वहाँ पे भी अच्छे हैं। उच्च के बैठे हैं, वहाँ पे भी अच्छे हैं। लेकिन अगर ये दुश्मन के घर में बैठे हैं, जैसे शनि दुश्मन घर में बैठा है, अच्छे फल नहीं देते। अगर नीच के बैठे हैं भाई, बड़े लेवल पे खराब फल देते हैं। जैसे आपका मंगल नीच का बैठा है, तो मंगल क्यों खराब है, क्योंकि नीच का बैठा है। अब क्या खराब फल देगा, कहाँ बैठा है, सातवां घर पत्नी का घर है, तो मंगल आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। इसकी वजह से कुंडली आपकी डबल मंगल दोष बना हुआ है। इसकी वजह से एक तो आपका विवाह जो है वो देरी से होगा, या विवाह अगर हो भी गया मान लो, तो आपकी पत्नी से बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होंगे बहुत सारे पत्नी से। उसका बार बार लड़के मायके जाना या तलाक तक की भी नौबत कई बार आ सकती है इस मंगल की वजह से। और मंगल इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। बैठा इस घर में आके है, लेकिन इसके भी अपने 2 घर हैं। एक तो घर है इसका अपना है, ये चौथा घर, और ये 11वां घर। चौथा 11वां, इन घरों का मालक है ये मंगल। अब चौथे घर का मालक सवाल की मंगल क्यों है, क्योंकि चौथे घर में नंबर जो लिखा है 1 लिखा है, 1 है मेष राशि, मालक बनता है मंगल। अब चौथा घर किसका है, चौथा घर है आपकी भाई माता का घर है। माता आपकी कैसी होगी, आपके पास मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, ये इस चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा, और वो नीच का बैठ है, तो मंगल चौथे घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। चौथा घर माता का है, मंगल की वजह से माता को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। चौथा घर मकान का है, मकान संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें परेशानी आएंगी। चौथा घर वाहन का है, वाहन संबंधी दिक्कतें। चौथा घर है भूमि जमीन जायदाद, इनको लेकर दिक्कतें। और मंगल इस 11वें घर का भी मालक है। 11वें घर से लाभ देखा जाता है, इनकम देखी जाती है। तो 11वें घर का मालिक नीच का बैठा, आपकी इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी, इनकम कम होगी, खर्चे ज़्यादा। लाभ का मालिक नीच का बैठा है, कामों में लाभ नहीं होगा। इसके अलावा मंगल देखो जी और भी आपको दिक्कतें पैदा करेगा, जिन चीज़ों का कारक है उनको लेकर दिक्कतें आएंगी। लेकिन देखो जब अब यहाँ पे मेन सवाल है कि भाई मंगल को भी सही कैसे किया जाए। और यहाँ पे एक लिख लो आप कि मंगल को सही करने से फ़ायदे क्या होंगे।
पहले प्रश्न में लिखो कि मंगल का अगर आप उपाय करेंगे फायदे क्या होंगे, नीचे आंसर में लिख लो। मंगल को सही करने से सबसे बड़ा फायदा, आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पत्नी आपकी बीमार नहीं होगी, आपको माता का सुख मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, भूमि ज़मीन जायदाद का सुख मिलेगा, आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, इच्छाएँ पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, और भी हज़ारों फायदे होंगे। अब मंगल के उपाय में से पहला जो उपाय है, आप एक तो मंगल कवच का जो पाठ है ये पढ़ा करो या इसको सुना करो। दूसरा है मंगल स्रोत का पाठ। ये दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं। कब पढ़ने हैं सवाल ये है, इनको सुबह के टाइम पढ़ना है या इनको सुना करो। तीसरा है मंगल का दान करना है आपने हर मंगलवार को। तो मंगल का दान हर मंगलवार को करना है। क्या दान है सवाल ये है, तो ये दान की वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूंगा। चौथा उपाय है मंगल के जो देवता हैं वो है हनुमान जी। तो हनुमान जी की पूजा उपासना किया करो। और लाल कपड़े खासकर मंगलवार को, या आगे पीछे भी लाल कपड़े कम यूज़ किया करो। लाल हो गया, काले कपड़े, ऐसे कपड़े कम यूज़ करो। अब देखो जी, आपके अभी मैं ख़राब ग्रहों की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बोला था आपके जो ग्रह खराब है, जैसे मंगल सबसे ज़्यादा ख़राब है क्योंकि वो नीच का है। शनि देखो जी, शनि भी खराब है, लेकिन शनि एक शर्त पे अच्छे फल देगा आपको। ये 12 अगर विदेश का है, शरीर आपका विदेश के घर में बैठा है, धन विदेश के घर में बैठा है। शनि ये दिखा रहा है कि अगर आप अपनी जन्मभूमि से दूर जाते हैं तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा, आपको शनि वहाँ पे फिर बुरे फल नहीं देगा। अब यहाँ पे देखो जी, विदेश का मतलब ये नहीं कि आपने कहीं दूसरी कंट्री में जाना है, चाहे आप अपने ही देश में मतलब कहीं दूर जाते हैं तो आपने जो जन्मभूमि मुझे लिख रखी है उस जन्मभूमि से आपने दूर जाना है। जैसे आपने शायद अमृतसर लिख रखा है, तो जो भी आपकी जन्मभूमि है उसको छोड़ के आप अगर दूर जाते हैं, वहाँ से मतलब आप मान लो दिल्ली जाते हैं, कहीं महाराष्ट्र जाते हैं, तो वहाँ पे शनि आपको बुरे फल ज़्यादा नहीं देगा बल्कि आपको फ़ायदा देगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके मैं शुक्र की बात करता हूँ कि शुक्र कैसा है। मैंने आपको पहले बोला था कुंडली में छठा, आठवां, 12वां ये घर अच्छे घर नहीं होते। तो शुक्र भी आपका ख़राब होने का कारण है। मतलब शुक्र अच्छे जब बोले तो शुक्र आपका मुझे ख़राब लगा, कुछ अच्छे फल देगा लेकिन ज़्यादा ख़राब फल। ऐसे मंगल एक अच्छा फल भी देगा। इसकी दृष्टि पड़ेगी 7वीं पहले घर के ऊपर, यहाँ पे है उच्च राशि। ये वैसे पहले घर का अच्छा कर देगा। मतलब पहला घर आपका शरीर है, आपके शरीर के लिए वैसे अच्छा है। शरीर अच्छा, सेहत अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। पत्नी के लिए अच्छा नहीं है लेकिन आपके लिए अच्छा है। अब ऐसे ही शुक्र की बात करूँ, छठे घर में बैठा है। छठा घर होता है कुंडली में शत्रु, रोग, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, ऐसी ख़राब चीज़ें छठे घर से देखते हैं। तो शुक्र भी खराब होने का कारण एक तो छठे घर में बैठा है, ऊपर से राहु के नक्षत्र में बैठा है। अब शुक्र की वजह से क्या दिक्कतें आएंगी, शुक्र इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, उन घरों को लेकर दिक्कतें देगा। एक तो शुक्र का इस कुंडली में घर है ये 10वां घर, और 10वां घर कुंडली में काम काज का होता है। जो आप नौकरी कारोबार करेंगे, बिजनेस जो भी, 10वां घर देखेंगे। 10वां घर आपके पिता का भी है, सरकार का भी है और मान प्रतिष्ठा, ये 4 चीज़ें 10वें घर से। और फार्मूला है घर का मालक देखो, तो 10वें घर का जो मालक है, 10वें घर में क्या लिखा है 7, 7 है तुला राशि, मालक है शुक्र, और वो चला गया खराब घर में। 10वां घर काम काज, तो शुक्र आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। 10वां घर पिता संबंधी भी दिक्कतें आएंगी। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का मान हानि शुक्र कर देगा। और शुक्र इस कुंडली में इस 5वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 2 लिखा है वृष राशि, मालक शुक्र। 5वां घर संतान का है, संतान संबंधी भी कोई चिंता होना। और शुक्र जिन चीज़ों का कारक है, ये पत्नी का कारक होता है, विवाह का कारक है, पत्नी संबंधी भी दिक्कतें देगा। पत्नी का बीमार होना, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना। और छठा अगर रोग का है, शुक्र आपको रोगी बनेगा। कौन सा रोग, गुप्त रोग। आपको गुप्त अंगों से रिलेटेड कोई गुप्त रोग भी होगा, जैसे कि पेशाब में कोई दिक्कत आना, वीर्य, अंडकोश, बवासीर, या कोई ना कोई गुप्त रोग आपको होगा। अभी मुझे नहीं पता कि वो गुप्त रोग कौन सा है, कोई ना कोई होगा। जो भी हमारे गुप्त अंग हैं, जैसे कि मैंने बोला, या तो पेशाब संबंधी, लिंग हो गया, वीर्य हो गया, अंडकोश हो गया, बवासीर हो गया, या प्रमेह, मधुमेह, ऐसे शुक्र के जो भी रोग आपको होंगे, खासकर शुक्र की दशा में। तो अब आप दोबारा फिर लिख लो कि अगर शुक्र को सही कर लेते हो फायदे क्या होंगे। सबसे बड़ा फायदा शुक्र है काम काज के घर का मालक, काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, पिता का सुख अच्छा, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं आएगी, संतान का सुख अच्छा, पत्नी का सुख अच्छा, विवाह का सुख अच्छा। आप गुप्त रोगों से बचेंगे, गुप्त रोग आपको कोई नहीं होगा अगर आप शुक्र के उपाय करते हैं। तो इसके ज़्यादा उपाय नहीं, मैं आपको 2 उपाय बोलूँगा। पहला उपाय है आप शुक्र कवच का पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुनना है। पहला उपाय ये है।
दूसरा है शुक्र का दान। अब ये दान शुक्र का करना है आपने हर शुक्रवार को, और ये दान की वीडियो भी आपको मैं भेज दूंगा। और ये जो पाठ है ये आपने पढ़ना है या सुनना है। कब पढ़ना है सवाल ये है, तो ये आप शाम को या रात को पाठ को पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। 2 मिनट का पाठ है, 2 मिनट आपके लगेंगे। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था शनि जो है आपके इस दूसरे घर का मालक है, जो कि है धन का घर। धन के बारे में जानना है। दूसरा घर, दूसरे घर का जो मालक शनि हमने देखा है वो धनहीन योग लेके बैठा है कि धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, लेकिन शनि के शर्त पे अच्छे फल देगा, जो कि है ये 12वां घर विदेश, धन विदेश। मतलब जहाँ तो आप कोई विदेशी व्यापार करते हैं या विदेश में कोई जाके धन कमाते हैं, वहाँ पर ठीक है आपके लिए। अब दूसरे घर में जो राहु है, ये राहु वैसे शनि घर में बैठा है, लेकिन फिर भी राहु जो है ये धन आपका खर्च कराता रहेगा, धन जोड़ने में दिक्कत आएंगी आपको। और कोशिश करना अपने नाम से धन मत जोड़ो भाई। आप कोई भी काम करना है, बिजनेस करना, अपने नाम से मत करना। पैसा जोड़ना है किसी परिवार के मेंबर के नाम से जोड़ लो, अपने नाम से मत जोड़ना, क्योंकि आपका जो धन है आपके नाम से जो धन जोड़ेंगे, या कोई प्रॉपर्टी लेते हैं अपने नाम से या कोई बिजनेस शुरू करते हैं, वो उसमें दिक्कतें आएंगी, आपका धन खर्च होता रहेगा। राहु का भी आप एक उपाय करो, क्योंकि ये धन राहु वैसे अच्छे फल कहीं देगा, लेकिन धन खर्च कराता रहेगा आपका धन, मतलब जोड़ नहीं पाएंगे आप। तो राहु के लिए क्या करो, राहु का जो दान है वो किया करो। इसका जो दान है वो सतनाजा होता है, 7 प्रकार के अनाज लेके पंछियों को डाला करो। ये सतनाजा भी कैसे बनाना है, कैसे दान करना है, आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। बाकी आपके बढ़ते हैं यहाँ पे 5वें घर में बुध गुरु सूर्य की मैं बात करता हूँ। 5वां घर पहले समझो किसका है। 5वें घर से देखा जाएगा आपकी संतान के बारे में। संतान कैसी होगी 5वां घर। 5वां घर पढ़ाई का भी होता है, बुद्धि का भी होता है। और आपको मैंने अभी बोला था फार्मूला है घर का मालक। देखो तो 5वें घर में नंबर लिखा है 2, 2 है वृष राशि, मालक शुक्र। और वो हम देख चुके हैं शुक्र कहाँ बैठा है। 6ठा घर किसका है, रोग शत्रु, मतलब संतान रोग, संतान को रोगी बनाना या संतान से शत्रु जैसे व्यवहार होना, शुक्र ही दिखा रहा था। लेकिन संतान के लिए 5वें घर में बैठे बुध गुरु सूर्य को भी देखना पड़ेगा। तो बुध की अगर मैं बात करूँ, बुध फिलहाल तो यहाँ पे अच्छा है, क्योंकि ये 5वें घर में शुक्र घर में बैठा है, शुक्र को अपना मानता है दोस्त। और बुध इस घर का मालक है 9वें घर का। 9वें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा। भाग्य देखना है 9वां घर। 9वें घर में 6 लिखा है, मालक इसका है बुध। और भाग्य चला गया संतान के घर में। बुध ये दिखा रहा है कि आपकी संतान पैदा होने के बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, खासकर लड़की संतान होने के बाद। बुध ये दिखा रहा है। बुध यहाँ पे फिलहाल अच्छा है, और भी अच्छे फल देगा, पढ़ाई बुद्धि के लिए अच्छा है। अब इसी घर में गुरु सूर्य बैठे हैं। अगर सूर्य की बात करूँ, सूर्य 5वें घर में किस घर में बैठा है, शुक्र घर में। और ये शुक्र को मानता है दुश्मन। और सूर्य इस कुंडली में 8वें घर का स्वामी। 8वें घर में जो 5 लिखा है मालक सूर्य है। 8वें घर से खराब चीज़ देखते हैं। 8वें घर से जैसे बीमारी देखते हैं, मृत्यु कष्ट देखते हैं। तो ये चीज़ें उठ के चलेगी संतान घर में। सूर्य मतलब आपकी जो संतान है। और इसी घर में गुरु भी बैठा है। गुरु इस घर का मालक है 12वां घर, खर्चा हानि, मतलब हानि चलेगी संतान की हानि। ये गुरु सूर्य भाई आपकी संतान को लेकर दिक्कतें पैदा करेंगी। वो दिक्कतें क्या आएंगी, एक तो आपकी पत्नी का गर्भपात हो सकता है 1-2 बार। 1-2 बार गर्भपात होने के योग मुझे दिख रहे हैं। या संतान का मृत पैदा होना, या कोई न कोई संतान को लेकर दिक्कत जरूर आएगी आपको। कम से कम 1-2 संतान को लेकर कोई कष्ट दिक्कत आना, या संतान की डेथ हो जाना, या संतान का बीमार होना, ये दिक्कत आएगी आपको। ये दोनों की वजह से सूर्य भी दिक्कत देगा, गुरु भी देगा। मुझे कन्फर्म नहीं क्या दिक्कत आएगी। मैंने जैसे बोला गर्भपात, वैसे गर्भपात तो होगा जरूर, ये तो कन्फर्म है। या कोई और भी जैसे संतान का पैदा होते ही डेथ हो जाना, या लड़कियां ज़्यादा होना, पुत्र कम होना। लेकिन आपका सवाल भी था कि भाई लड़का होगा या नहीं। लड़के के लिए देखो, जब आपको मैं 2 पाठ बताने वाला हूँ, वो अगर आप पाठ पढ़ेंगे फिर तो आपको पुत्र का सुख मिल जाएगा। तो वो कौन से पाठ हैं। सूर्य के लिए जो पाठ है वो है, एक है इसका पाठ है शिव प्रोक्त। शिव प्रोक्त सूर्य अष्टकम का एक पाठ है। ये पाठ आपने पढ़ना है सुबह के टाइम। ये पाठ यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। अगर पढ़ना आता है संस्कृत में पढ़ लिया करो, या इसकी ऑडियो लगा के इसको सुना करो सुबह के टाइम रोजाना। और एक है पाठ संतान गोपाल स्रोत का पाठ। ये पाठ भी आपने पढ़ना है संतान के लिए। ये दोनों पाठ आप तब तक पढ़ लो जब तक आपकी संतान नहीं हो जाती। बाकी यहाँ पे एक उपाय और लिख लो, सूर्य को जल दिया करो रोजाना। और ये सूर्य को जल आपने तब तक देना है, गौर से मेरी बात समझ लो। सूर्य को जल मैंने कब तक बोला है, जब तक आपका बेटा नहीं हो जाता तब तक सूर्य को जल दिया करो। बेटा होने के बाद सूर्य को जल देना बंद कर देना। और एक सूर्य का दान किया करो हर संडे को। और ये दान भी कब तक करना है, जब तक आपका बेटा नहीं हो जाता। तो ये है आपकी देखो जी कुंडली के हिसाब से पाए कि तू 8वें घर में बैठ के रले में फल देगा। चंद्रमा ठीक है 10वें घर में बैठा है।
तो आपकी अगर कुंडली का निचोड़ निकालूँ भाई, ग्रह आपके थोड़े से ख़राब भी हैं, मतलब सही बताऊँ ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह ख़राब भी हैं। जैसे आपका मंगल मैंने बोला है वो पत्नी घर की हानि करेगा, चौथे घर का मालक है, माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें, इनकम को लेकर दिक्कतें। शुक्र वो छठे घर में बैठा है। अब आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ शुक्र के बारे में, ताकि आपको ये ना लगे कि भाई मैं अपनी तरफ से बातें बना रहा हूँ। आपको क्या मेरे आपको देखो आपके मन में हो रहा है कि क्या सबूत है जो मैं बता रहा हूँ वो सही है या गलत है। आप देखो आपका मकर लगन है, शुक्र कहाँ बैठा है, छठे घर में, मिथुन राशि में। तो शुक्र के बारे में आपको बताता हूँ शास्त्रों में क्या लिखा रखा है। तो आपका है यहाँ पे देखो, मकर लगन है, शुक्र छठे घर में, मिथुन राशि में। मकर लगन में शुक्र की स्थिति छठे स्थान में, ये पढ़ो शुक्र यहाँ पर छठे स्थान में शुक्र की स्थिति से कारण संतानहीन योग और राजभंग योग बनेगा। और आगे पढ़ते हैं। ऐसे जातकों को पिता राज संतान पक्ष में कठिनाइयाँ पैदा होती हैं, कर्जा रोग शत्रु परेशान करते हैं, जातक विद्या में अचानक धन यश की हानि होगी, रत्ती में नुकसान होगा। जातक पुत्र पिता से शत्रुवत व्यवहार करेगा। ऐसे जातक किसी दूसरे लड़के को धन के बल पर गोद लेता है। वैसे सभी चीज़ें लागू नहीं होती, जरूरी नहीं कि आप गोद ही लें, हो सकता आप खुद का आपके पास बेटा हो जाए अगर पाठ पूजा करोगे भाई। तो एक बार दोबारा मेरी बात समझ लो, मैंने आपको क्या क्या बोला है। कुछ उपाय हैं आपके हैं सुबह के टाइम। पहले सुबह की बात करता हूँ, समझ लो। मान लो आप सुबह उठे हो, सुबह उठ के क्या करो, अपना सुबह उठ के सूर्य को पहले तो जल दे दो। सूर्य को जल दे दिया, उसके बाद अपने आपका जो घर में पूजा स्थान है वहाँ पे बैठ के ये पाठ पढ़ना है, शिव प्रोक्त सूर्य अष्टकम का पाठ। या तो इसको पढ़ लेना या इसको सुन लेना। उसके बाद संतान गोपाल स्वरूप का पाठ पढ़ना है। इसके बाद ये दोनों पाठ पढ़ने के बाद फिर आपने मंगल कवच पढ़ना है और मंगल स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं। ये इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और फिर आते हैं रात की बात। अब शाम को या रात को आपने क्या करना है, एक तो शनि चालीसा पाठ पढ़ना है, शनि का मंत्र, ये दोनों कर लो। उसके बाद आप एक आपको मैंने शुक्र कवच का पाठ बोला, ये भी आप रात को पढ़ देना। मतलब शनि चालीसा, शनि मंत्र, शुक्र कवच, ये है रात के समय। और इसके अलावा आपको मैंने क्या क्या बोला, एक तो मैंने आपको हनुमान जी का पाठ बोला है। हनुमान जी के पाठ से भाई मंगल भी अच्छा होगा, क्योंकि मंगल के देवता हैं। राहु भी अच्छा होगा, शनि भी अच्छा होगा। और हनुमान जी का पाठ करो, कोशिश करना सुबह शाम पढ़ा करो। और हनुमान जी के पाठ में कौन सा पाठ पढ़ना है, हनुमान जी के कई पाठ हैं, जैसे हनुमान चालीसा हो गया, संकट मोचन हो गया, बजरंग बन हो गया। जो भी पाठ आपको आता है रोजाना पढ़ लो। मतलब सुबह संकट मोचन पढ़ लो, शाम को शनि चालीसा पढ़ लो, अगले दिन सुबह आप बजरंग बन पढ़ लेना, शाम को और कोई पाठ पढ़ लो। ऐसे हनुमान जी के पाठ पढ़ा करो। और आपको दान किस किस का बोला नोट करो। मंगल का दान करना है हर मंगलवार को। राहु का दान सतनाजा बोला है, 7 प्रकार के अनाज, वो आपकी मर्जी है, चाहे रोजाना कर दो या शनिवार को जरूर करो। शनि का जो दान है वो आपने शनिवार को करना है। क्या दान है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। और एक आपको शुक्र का दान बोला है, हर शुक्रवार को करना है। सूर्य का दान आपने करना है हर संडे को। सूर्य का दान जब तक आपका बेटा नहीं हो जाता तब तक दान कर लेना, उसके बाद दान छोड़ देना। और सूर्य के जो पाठ हैं, शिव प्रोक्त और संतान गोपाल, ये दोनों पाठ इसलिए बोले ताकि आपको बेटे का सुख मिल जाए। बेटे होने के बाद ये पाठ आप छोड़ देना। और बाकी आपको मैंने हाँ, अगर आपको व्रत रखना आता है तो शनि देवता का व्रत रख लो, कथा आरती कर लिया करना। और शनि मंदिर आपने जाना है माथा टेकने। तो बाकी देखो जी, यही है कि आपने जैसे आपका दोबारा मैं देखता हूँ आपने क्या बोला था, काम काज के बारे में आपने जानना है। तो काम काज देखो जी, एक तो बड़ी दशा शनि की चल रही है, वो आपका सही नहीं है, क्योंकि वो 12वें घर में बैठा है, खर्च के घर में, हानि घर में, धन का मालक है, धनहीन योग बना है। शनि के उपाय करने से अपने आप आपकी धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी, काम धंधा चलना शुरू होगा। 11वां अगर लाभ का, उस घर का भी मालिक नीच का बैठा है देखो। 10वां अगर काम काज का, उस घर का मालिक शुक्र, वो छठे घर में बैठा है। कई कारण आपके काम काज में जो दिक्कतें आ रही हैं, तो ये पाठ पूजा करो। इसके अलावा अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा हर महीने, अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा आपने दान करना है। वो कहाँ पे दान करना है, घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई अंधों का आश्रम हो, कोई पागल खाना हो, ऐसे आश्रम जो होते हैं वहाँ पे जाके अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा दान किया करो। उससे कमाई आपकी कम नहीं होगी बल्कि कई गुना बढ़नी शुरू हो जाएगी। बाकी बेटे का सुख आपको मिलेगा, क्योंकि गुरु सूर्य पुरुष ग्रह हैं, आपको पुत्र का सुख जरूर देंगे। और बाकी संतान के लिए पत्नी की भी कुंडली देखनी होती है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई आपने मेरे से कुछ पूछना है, कोई बात समझ आपको नहीं लगी है, आप मुझे या तो कॉल करके दोपहर को पूछ लेना, या शाम को कॉल कर लेना, या सुबह कर लेना, या अपने सवाल व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना। और इसके अलावा आपको जो दान मैंने बोला है, वो दान की वीडियो आपको मैं सभी अलग से भेज दूँगा, उनको आप एक बार देख लेना। इनमें से कुछ अगर आपको लगता है कि सभी उपाय मैं नहीं कर पाऊँगा, कुछ उपाय कर सकता हूँ, तो जो आपको उपाय लगता है कि आप कर सकते हैं वो कर लेना। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सभी उपाय करने हैं,
लेकिन फिर भी कोशिश करना ज़्यादा ज़्यादा उपाय करने, खासकर शनि के तो उपाय जरूर करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। मंत्र भी जरूर जाना, शनि का शनि चालीसा भी पढ़ना है, क्योंकि शनि का बड़ा असर है। शनि मंत्र जाप भी कर लेना, ओम शाम शनिश्चराय नमः। व्रत के लिए आपको मैं फोर्स नहीं करूँगा, वो चाहे रहने दो, और हनुमान जी का पाठ कर लिया करना।